सभी दोस्तों को नमस्कार, जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों एक बार फिर से वैकेंसीज का अपडेट जारी हुआ है और यह अपडेट एम्स गोरखपुर के द्वारा निकाला गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन सी पोस्ट शामिल हैं जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ग्रुप ए, बी और सी 3 तरह की पोस्ट को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आप स्टाफ नर्स ग्रेड 1 की पोस्ट है, 57 पोस्ट है यहाँ पर और लेवल 8 और वेतन का जो 7 सीपीसी 47,600 से आपका वेतन स्टार्ट रहेगा। 1,51,100 आपका लास्ट सैलरी रहने वाला है। आगे बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन। यहाँ पर दोस्तों लैब टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट से अप्लाई करेंगे। 7 सीपीसी का वेतन, लेवल 6 4200 ग्रेड पे का वेतन है। एक पोस्ट है यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है। 8 पोस्ट है यहाँ पर, लेवल 5 2800 ग्रेड पे का वेतन रखा गया है। ये ग्रुप सी की पोस्ट है। और बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट लैब अटेंडेंट ग्रेड 2। यहाँ पर भी लैब टेक्नीशियन कैंडिडेट से अप्लाई करेंगे। 8 पोस्ट है यहाँ पर। ठीक, ये पोस्ट थी जहाँ पर लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसीज का अपडेट निकाला गया है। और नर्सिंग वाले अभ्यर्थी भी यहाँ पर आवेदन करेंगे, देख सकते हैं। सबसे पहला पोस्ट है ट्यूटर एंड क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर का। यहाँ पर बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई करेंगे और एक्सपीरियंस आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा, तब आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। 15 पोस्ट हैं। आगे बढ़ चलते हैं, स्टाफ नर्स ग्रेड 1 की पोस्ट है यहाँ पर। बीएससी नर्सिंग प्लस पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका रजिस्ट्रेशन प्लस है यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पड़ेगा, तब आप अप्लाई कर सकते हैं नर्सिंग ग्रेड 1 की पोस्ट पर। ठीक, अब बढ़ चलते हैं दोस्तों लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आप टेक्नीशियन असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन, जो कि एक पोस्ट है और वेतन अच्छा है। लेवल 6 4200 ग्रेड पे का वेतन है। यहाँ पर बीएससी एमएलटी प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस, यदि डिप्लोमा है तो 8 साल का एक्सपीरियंस आपको लगाना होगा, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे, लैब टेक्नीशियन। दोस्तों यहाँ पर 8 पोस्ट हैं। कैटेगरी में इस तरह से हैं, जनरल 5, ओबीसी 2 और एससी 1। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। लेवल 5 2800 ग्रेड पे का वेतन है। 29,200 से सैलरी स्टार्ट रहेगी। 92,300 लास्ट सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट से और डीएमएलटी का डिप्लोमा होना चाहिए, आप अप्लाई करेंगे। और डिजायरेबल में बीएससी एमएलटी लिखा है। यदि डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास में बीएससी एमएलटी का डिग्री है तो अप्लाई करेंगे, यदि नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिप्लोमा से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बीएससी एमएलटी वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट है। लेवल 2 का वेतन है। 19,900 से सैलरी स्टार्ट रहेगी। यहाँ पर भी 8 पोस्ट है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, 12th होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से और प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी कि डीएमएलटी का डिप्लोमा होना चाहिए। डिजायरेबल में लिखा है यदि आपके पास में रिलेवेंट 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लगा दें, यदि नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्म को डिप्लोमा से ही फिलअप कर सकते हैं। ठीक, तो ये पोस्ट थी दोस्तों जहाँ पर आप लोग अप्लाई करने वाले हैं। और यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक, अब बात करते हैं आवेदन की लास्ट डेट। तो 21 नवंबर आवेदन की लास्ट डेट है। अब बढ़ चलते हैं दोस्तों कि आप फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो एग्ज़ाम फीस है वो कितनी रखी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फीस, जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1200 प्लस जीएसटी लगेगा। ऐसे कैंडिडेट्स जो डिसेबिलिटीज़ हैं यानी कि विकलांग हैं, उनको इस एग्ज़ाम से छूट मिली है, उनको कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं देना है। ठीक, अब बढ़ चलते हैं सीधा हम एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ कि आप कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर लिंक दी जा रही है और लिखा है क्लिक ऑन द ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन। इस पर आप क्लिक करके अपने फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एरर एस्टेब्लिशिंग ए डेटाबेस कनेक्शन, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हम बढ़ चलते हैं सीधा, इसकी जो मेन वेबसाइट है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर, और यहाँ पर देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन शो हो रहा है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और देखेंगे दोस्तों ये आपका एप्लीकेशन पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखा है कि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, के लिए आपको पहले यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पर पहले क्लिक करते हैं, पेज ओपन होता है। यहाँ पर इन स्टेप में आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। बेसिक इन्फो, फोटो, सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड एंड पेमेंट। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, तो हम यहाँ पर अपना नाम डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ आपको कन्फर्म फर्स्ट नेम, फिर से वही नेम आपको फिर से डालना है। इसके बाद मिडिल नेम यदि है तो डालना है। इसके बाद मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है आपको। इसके बाद कन्फर्म लास्ट नेम। आगे बढ़ चलते हैं, फुल नेम यहाँ पर आ चुका है। मोबाइल नंबर आपको डालना है।
मोबाइल नंबर के बाद में आपको कन्फर्म मोबाइल नंबर एक बार फिर से रिपीट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक अल्टरनेटिव नंबर देने के लिए बोल रहा है। यदि आपके पास में है अल्टरनेट नंबर तो ज़रूर दें। इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे डोमेन नेम लिखा रहता है, तो यहाँ पर पहले से डोमेन नेम्स दिए गए हैं, तो आपको @gmail.com, ठीक, हाँ, यहाँ पर @ इसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कोड कैप्चर डालना है, NNW8 इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है और सेकंड में आप देखेंगे फोटो एंड सिग्नेचर आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट्स, यहाँ पर चूज फाइल करेंगे, तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो लगा देना है और इसके बाद यहाँ पर आई कंफर्म कर देना है और नेक्स्ट यहाँ पर सिग्नेचर पर फिर एक बार आई चूज करना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर लोडिंग हो रही है सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर आ चुके हैं। यहाँ पर दोनों आपको चेक करना है और इसके बाद नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर थर्ड स्टेप आपका डिटेल्स में हम आ चुके हैं। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर पोस्ट आपको फिल करना है। जैसे कि हम करते हैं यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के लिए, आप कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल, आपको सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर लिखा है कि आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटीज, यदि आप विकलांग हैं, डिजेबिलिटी हैं तो आपको यस, नहीं तो नहीं। इसके बाद आपको लिखना है आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पाल्सी एंड राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड, नो। यदि आपने यहाँ पर नो कर दिया पहले से ही डिजेबिलिटी, तो ये सारे ऑप्शन आपके कुछ क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पर इफ़ यस डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर नो, ये सारे आपके ऑप्शन क्लोज हो चुके हैं। ठीक, लिखा है डू यू नीड कंपलसरी टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, नो, ये सारी कॉलम आपके डिजेबिलिटी सेक्शन के हैं। इसके बाद यहाँ पर आर यू एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन है, इसको भी आप नो कर देंगे। इसके बाद पीरियड ऑफ सर्विस, सब नो, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस है और 3 साल आपकी सर्विस हो चुकी तो आपको यस करना है, अन्यथा नो, तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं। यहाँ पर लिखा है यदि आप एम्स के रेगुलर एम्प्लॉयज हैं तो आपको यस या नो, नो कर देते हैं। पीरियड ऑफ सर्विसेज, कितनी साल की जॉब हो चुकी है। इसके बाद आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नो। और इसके बाद यहाँ पर पर्सन विथ वर्किंग इन एम्स, नो। ये सारी जानकारी उन लोगों के लिए जो पहले से काम कर रहे हैं, डिजेबिलिटीज हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। रिलीजन टू विच यू बिलोंग, कहाँ से, रिलीजन क्या है आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। और लिखा है रिलीजियस माइनॉरिटी, माइनॉरिटी रिलीजियस है आपका, जैसे कि जैन, पारसी, तो आपको यस करना है। नेशनलिटी सिटीजनशिप इंडियन फिल है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे दोस्तों, 3 जगह एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं, न्यू दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ और गोरखपुर। तो हम यहाँ पर लखनऊ को फिल कर देते हैं। आप गोरखपुर या फिर न्यू दिल्ली को भी फिल कर सकते हैं, जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है, डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको, मंथ कौन सा है आपका और ईयर कौन सा है। इसके बाद देखेंगे आप मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, डू यू हैव ट्विन सिस्टर या ब्रदर, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं, अनमेरिड हैं, विडो, विडोवर, डाइवोर्स्ड, जो भी हो आप फिल कर दें। इसके बाद यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम, स्पाउसेस नेम डालना है, छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको एड्रेस डालना है एक बार फिर से, एड्रेस टू एड्रेस। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको स्टेट फिल करना है, मध्य प्रदेश। इसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड डालना है आपका डिस्ट्रिक्ट का, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और ये करंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज एड्रेस कर देना है, यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, तो आप कौन सा एड्रेस चूज़ करना चाहते हैं, तो कोई सा भी कर लें, परमानेंट एड्रेस एक ही है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे, यहाँ पर 1770 आपकी फ़ीस आ रही है। और इसके बाद लिखा है डू यू वांट टू रिसीव रिफंड ऑफिस इन द सेम चैनल बाई विथ यू आर पेइंग फीस, तो यहाँ पर लिखा है यदि आप फीस को रिफंड पाना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ जानकारी मांगी जा रही है बैंक अकाउंट की, ठीक है। यदि यस तो आपको जानकारी फिल करनी है, यदि नो
तो यहाँ पर आप जनरल से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। SC ST कैंडिडेट्स यहाँ पर फिल करेंगे तो आपको ऑप्शन शो होगा यस या नो करने के लिए, ठीक है, कि आप जो पेमेंट फिल कर रहे हैं उसको रिफंड पाना चाहते हैं, रिफंड किया जाएगा तो आप किस अकाउंट में आप रिफंड लेना चाहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। पासवर्ड सेव हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक। यहाँ पर देखेंगे अब आप नेक्स्ट स्टेप में आ चुके हैं, बेसिक का हो गया। अब यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन यानी कि टेंथ का डिग्री, ठीक है। इसके बाद आपको डे ऑफ पासिंग और परसेंटेज ऑफ मार्क्स, और इसके बाद आपको क्लास कौन सी है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ठीक है, वो आपको फिल करना होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम 10+2 फिल कर देते हैं। 10th भी आप फिल करेंगे, डिग्री, सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट। इसके बाद डे ऑफ पासिंग, ईयर कौन सा है आपको फिल करना है, 2010। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यहाँ पर आपको परसेंटेज फिल करना है, और फर्स्ट क्लास पास, ठीक। इसके बाद 10+2 आपको साइंस सब्जेक्ट, पासिंग, डेट ऑफ पासिंग आपको फिल करना है। इसके बाद आपको परसेंटेज फिल करना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसका भी पासिंग। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, यदि है तो ठीक है, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हम आगे बढ़ चलते हैं, इतना ही आपको फिल करना है। और देखेंगे पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यदि आपके पास में, यदि आपके पोस्ट के लिए मांगा जा रहा है तो आप फिल करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं फिल करना है। तो इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी देखना होगा अपना नोटिफिकेशन में, ठीक। और हम यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट। और लिखा है लैंग्वेज नाउन, हाँ यहाँ पर ये आपको जानकारी फिल करनी होगी। रीड लैंग्वेज आप कौन कौन सी जानते हैं, तो आपको हिंदी, यहाँ पर आपको रीड राइट एंड स्पीक, ठीक है। और हम आगे बढ़ जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद आप देखेंगे आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल हो चुका है, ठीक। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको डिक्लेरेशन देना है, आई एग्री पर क्लिक करके, और यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे आप। ओके ओके। इसके बाद आपको देखेंगे यहाँ पर अपलोड में आप आ चुके हैं, और यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, और एजुकेशन सर्टिफिकेट और सिक्योरिटी कोड, आपको कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, और थंब को ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका थंब आ चुका है, और हम यहाँ पर ओके कर देंगे, ठीक। थंब आपका लग चुका है, यहाँ पर आपको प्रीव्यू में आप इसको देख सकते हैं इस तरह से। ओके, हैंड रिटन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हैंड रिटन ये है हमारा, ठीक। फाइल नेम स्पेस, जो आपकी जो फाइल नेम है हैंड रिटन, ठीक, यहाँ पर आपको स्पेस नहीं देना है। तो इस तरह से आप देखेंगे हैंड, ठीक। ओके, आप हम एक बार फिर से हैंड रिटन, ठीक, यहाँ पर हैंड हैंड बस लिख दिया हमने, ठीक है, क्योंकि जो आप लिखोगे हैंड रिटन यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, हाँ ये हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ PDF फाइल टू PDF कन्वर्टर ओपन करना है। यहाँ पर चूज़ फाइल करेंगे हम फ्रॉम डिवाइसेस। इसके बाद आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट आप ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है, और ये आपका कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। और यहाँ पर ये डाउनलोड है, तो आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है, और ये यहाँ पर ये आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी देख सकते हैं। 10th यहाँ पर PDF में डाउनलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, और ये डाउनलोड में, और 10th PDF हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, और ये यहाँ पर प्रीव्यू में देखेंगे PDF फाइल में आपका JPG इमेज चला गया है, और यहाँ पर अपलोड भी हो गया है, ठीक। आप इस तरह से ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट PDF, ठीक। एजुकेशनल रिलेवेंट मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पर जो 12th प्लस डिप्लोमा का जो मार्कशीट है आपको PDF फाइल में लगाना है। तो एक बार फिर से हम इसी तरह इसको कन्वर्ट करेंगे, आई लव PDF है, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करके देखते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर आप 12th और प्लस TMLT 2 हमने ऐड कर लिए, ठीक। और यहाँ पर कन्वर्ट टू PDF कर देंगे, और डाउनलोड PDF कर देंगे,
तो यहाँ पर 12th पीडीएफ भी आपकी डाउनलोड हो चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आकर एजुकेशनल सर्टिफिकेट 12th प्लस डीएमएलटी को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। यदि एक्सपीरियंस है तो भी आप उसको भी ऐड कर दें। यहाँ पर 12th का पीडीएफ भी जनरेट हो चुका है, यानी कि ये देखेंगे यहाँ पर 12th प्लस डीएमएलटी दोनों मार्कशीट यहाँ पर ऐड हो चुकी है। हम ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कोड मांगा जा रहा है, तो आपको सिक्योरिटी कोड को फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना है। ओके, यहाँ पर देखेंगे 1770 अमाउंट आ रहा है, ठीक, यानी कि जनरल के लिए जो 1770 अमाउंट है, जो एग्जाम फीस है वो यहाँ पर मांगी जा रही है। इसके बाद आपको एक बार फिर से यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। यहाँ पर डू यू वांट टू सबमिट, ओके करना है। और यहाँ पर आप पेमेंट के सेक्शन पर आ चुके हैं। 1770 दोस्तों आपकी यहाँ पर एग्जाम फीस ली जा रही है जनरल और ओबीसी के लिए, ठीक। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, यहाँ पर आपके ऑप्शन शो हो रहे हैं। और जैसे ही हम मान लीजिए क्रेडिट कार्ड से फिल करते हैं तो यहाँ पर कार्ड नंबर डिटेल फिल करना है, ठीक। ये सभी आपके पेमेंट के ऑप्शन हैं। क्यूआर कोड से और यूपीआई का भी आप पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम मेक पेमेंट करेंगे। इसके बाद टोटल अमाउंट, प्रोसीड विथ पेमेंट, और यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये बारकोड, क्यूआर कोड ओपन हो रहा है, ठीक, ये ओपन हो चुका है। और आप अपने पेटीएम से ऑनलाइन क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ पर पेमेंट को फिल कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फाइनली आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। दोस्तों आपको इस तरह से एम्स गोरखपुर के लिए ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है।